नमस्कार एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। ये रीडिंग होने वाली है वीकली रीडिंग, और इसमें देखेंगे कि इस वीक में आपके लिए कौन सी एनर्जी है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या आपकी ब्लेसिंग आ रही है, किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अपनी इस ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रीडिंग अगर पसंद आती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, इसमें कोई भी मैसेज हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, कुछ ना रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट करे बस वही मैसेज अपने लिए रखें, जो ना रेजोनेट करे उसे आप स्किप कर सकते हैं, उसमें को दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप जिस वक्त आप देखेंगे, जब भी देखेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज इसमें जरूर होंगे। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, रीडिंग देखने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जो रीडिंग्स हैं जो आपसे रेजोनेट करें या ना करें, लेकिन एक रीडिंग में कम से कम एक चीज़ तो जरूर होती है जो आपके लिए होती है, और वो होती है हीलिंग। आप जिस भी सिचुएशन में होते हैं, उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ, भले ही वो मैसेज दूसरों के लिए हो, आपके लिए ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों को देख के अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके सोल्यूशन मिलते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम किसी पेन में हैं तो उस पर हीलिंग आती है, क्योंकि ये गाइडेड रीडिंग होती है, ईश्वर की तरफ से आती है। तो अगर आपके सामने आई है तो आपके लिए कुछ ना कुछ कुछ तो लेके आई है इसमें। सेलिब्रेशन आ रहा है, वाह। प्रपोजल आने वाला है, या फिर कोई प्रपोजल आया हुआ है। देखिए क्या होता है। ओ सॉरी, ये कार्ड इसमें कम नहीं है ना, वीकली रीडिंग है, डेली रीडिंग कर लेंगे। दो कार्ड है, इनसिंसियर पीपल। चार कार्ड है इसमें, तो ग्रीन। ओके, तो रिश्ता वाला भी है। ठीक है, सन। ये कार्ड्स में एक साथ रखी, क्योंकि सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं, तो ये समझ लीजिए कि लास्ट के 2 डेज के लिए आपके सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं। अगेन बॉटम में प्रपोजल। इसके पहले भी जब मैंने शफल करके छोड़ा था तो प्रपोजल भी था, अभी भी प्रपोजल भी है। ठीक है, कार्ड है। वीकेंड तक आपके पास बहुत अच्छी एनर्जी जाने वाली है। ओ वाह, अभी सफल नहीं किया था मैंने, तो सफल करने के लिए उठाया था सन का कार्ड। चलिए, हैप्पीनेस इस एरिया में आने वाली है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस इस एरिया में आने वाली है। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। वाह, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग राशियों से जाते हैं उनके लिए बता दें, एयर साइन और अर्थ साइन आ चुका है, फायर साइन भी आने वाला है कहीं ना कहीं। एयर साइन अगेन, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। वर्क ओवरलोडेड, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। वाह, सेलिब्रेशन आ रही है, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। ओ, लवर्स से काट के रखना पड़ेगा थोड़ा बड़ा। पॉइजन ऑफ एप्पल, सन क्यों है, एंड नाइन ऑफ कप। वाह, किंग ऑफ वॉन। ये कार्ड बहुत सारा है, ये पलट गया है तो इसको रख लेते हैं। हाँ जी, कोई बहुत उदास हो गया है और आपकी लाइफ में वापस आने वाला है इस वीक में। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास प्रपोजल आ रहे हैं इस समय। हो सकता है आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की हो। देखिए, मैं साइंस बता दूं पहले। वॉन्ड का कार्ड मैंने बोला था आएगा, तो सन का कार्ड आया हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं वॉन्ड तो उसमें आना ही था। और फायर साइन, चलिए सारे साइन है इसमें। अर्थ साइन है सबसे ज्यादा, अगर कोई कहे तो एयर साइन है। एयर साइन सबसे ज्यादा है, उसके बाद अर्थ साइन है। अर्थ साइन के बाद इक्वल अमाउंट में ही आप कह सकते हैं कि वाटर साइन है और फायर साइन है। एक्चुअली फायर साइन ज्यादा है, के दो कार्ड है, और वाटर साइन का एक ही कार्ड है। नहीं नहीं, दोनों है, टू ऑफ कप एंड नाइन ऑफ कप, इक्वल अमाउंट है। तो आप देख लीजिए, लेकिन प्रोमिनेंट अगर बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि अर्थ साइन और एयर साइन ज्यादा है। मतलब अर्थ साइन मतलब आप कह सकते हैं कि सजिटेरियस, एरिडियो सजिटेरियस, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये है। और साथ में आपका एरिडियो सजिटेरियस के लिए कुछ हद तक एनर्जी है, भले ही वो कार्ड ज्यादा आए ना हो, लेकिन इसमें मैसेज है, ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड्स क्यों है ये देख लेते हैं। बॉटम का कार्ड आपको पता है हैप्पीनेस का कार्ड है। हैप्पीनेस का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल से, और
4 ऑफ पेंटिकल्स से। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ें जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे जिन चीज़ों से। ये अटैचमेंट का कार्ड है। हैप्पीनेस तब आती है जब यहाँ से आप जिन चीज़ों के लिए पजेसिव थे, जो चाहते थे एक्चुअली, वो इन चीज़ों में कहीं न कहीं आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल वेल्थ वगैरह दिखाई दे रही है। मैसेज ऐसा है जैसे आप कहीं न किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हैं और वो डिटैचमेंट आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रही है, आपकी लाइफ में वेल्थ मैनिफेस्ट हो रही है, फैमिली में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए। कहीं न कहीं 10 जो है ना वो एंडिंग और बिगिनिंग दोनों का ही कार्ड होता है। तो कहीं न कहीं अर्थ जिसमें आप जैसे आप जो चाहते थे ना कि बहुत सारी मनी सेव करना, बहुत सारा पैसा बचा के रखना, कंट्रोल करना, उन सारी चीज़ों से आप बाहर आएँगे। आप इतने अबंडेंट हो जाएँगे कि आपकी अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगी मनी से। बस मतलब अपनी लाइफ में जितनी भी ये लग्ज़री है, आपकी जो भी चीज़ें आप चाह रहे थे ना कि आपकी लाइफ में, जैसे क्या होता है कि इंसान की लाइफ में थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो उसको लगता है कि थोड़ा बचा के रख लो आगे के लिए, थोड़ा ये और हमेशा माइंडसेट उसका वैसा बना रहता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंस आएगा, उसके साथ-साथ आप अबंडेंट माइंडसेट में आ जाएँगे, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपके लिए मनी मैनिफेस्ट हो रही है और कोई ना कोई आपको ऑप्शन दिखेगा, कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, जहाँ पे ये चीज़ें आपको मैनिफेस्ट हो रही है। अब कहीं ये जो पूरा प्रैक्टिकल प्रकार है, ये अटैचमेंट वाला है। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड है हर चीज़ से और ये अटैचमेंट के साथ वो मैनिफेस्ट नहीं हुई। आप जैसे ही इसके साथ डिटैचमेंट में आएँगे, कंट्रोल छोड़ेंगे, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाएँगी। नेक्स्ट कार्ड है रैबिट का। इस कार्ड में एक और मैसेज है, कहीं न कहीं जो आपकी अनहेल्दी पॉसेसिवनेस चीज़ है ना, कहीं भी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना या अ, देखिए इस कार्ड में मेन मैसेज तो यही है कि आपकी लाइफ में मनी आ रही है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा आप हो सकता है कुछ फाइनेंशियल आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, जिससे आप इस टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाएँगे, जहाँ पे आपको इस अटैचमेंट की एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं न कहीं आप इससे बाहर निकलेंगे और वही आपकी हैप्पीनेस को भी मैनिफेस्ट करेगी। एक्चुअली ये मनी को भी मैनिफेस्ट करता है, मनी को भी शो करता है। फेक का जो साइन है, कई बार आप देखे होंगे पिगी बैंक बोलते हैं ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वो मनी को शो करता है। आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट हो रही है और बहुत सारी मनी, जहाँ पे या फिर ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो रही है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपकी जहाँ पे थी, उस जगह पे वो जो भी आप चाहते थे, जहाँ पे भी इस प्रपोज़ल जो आ रहा है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, उस जगह पे कंप्लीशन आ रहा है। कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे ये हैप्पीनेस आ रही है। जैसे जैसे कुछ साइकिल कंप्लीट होती है, तो वहाँ पे कुछ रिलीज़ होता है, जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, अनहेल्दी चीज़ें, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं आपके लिए हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है, हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है कह सकते हैं, हर तरफ से आपकी लाइफ में मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कहीं भी। तो आपको फर्स्ट डे ये चीज़ें हो सकता है देखने को मिले, कहीं किसी की लाइफ में हो सकता है मनी का हो, किसी की लाइफ में रिलेशनशिप का हो, जहाँ पे आपकी अटैचमेंट रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है रैबिट का। रैबिट कार्ड कहता है कि कहीं न कहीं देखिए अगेन वही जो कोई शख्स हो सकता है जहाँ पे आप आपकी तरफ वो कहीं न कहीं एक ऐसा शख्स हो सकता है आपकी लाइफ में आए या उसके साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, कॉल पे बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो जो इंसान कभी स्टक एनर्जी में था, अपने ही थॉट्स में, अपनी ही चीज़ों में, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स अब उसके माइंड के जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे या लोगों की बातें थी, अपने जो खुद की जो एक्चुअली 8 नंबर का कार्ड है ये, तो हो सकता है कुछ उसके कर्मा अपने खुद के कर्मों का जो एक पैटर्न होता है कह सकते हैं, जो अपना कर्म किया उसके ही चक्कर में फँस जाना। तो वो वैसी चीज़ों में कहीं न कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक था। तो उसको जो एक विक्टिम माइंडसेट था, जो जगलिंग मोड में था, अनडिसाइडेड था, वैसे पर्सन से हो सकता है आपकी बात हो जाए या फिर जिस एरिया में हो सकता है आप जगलिंग मोड में जहाँ पे स्टक रहे हों, उस जगह पे कहीं न कहीं कोई न कोई हो सकता है कोई आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, किसी भी तरीके से एनकाउंटर हो सकता है। मतलब वो उस शख्स से हो सकता है आप कनेक्शन में आएँगे फिर से। उस दिन हो सकता है कि आप इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे या फिर आपके इस इंसान के साथ जो जगलिंग सिचुएशन चल रही थी ना, जो भी आपके माइंड में थॉट या ऐसा भी कोई चीज़ चल रही थी, वहाँ पे कहीं न कहीं बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी जैसे एक इंसान है, ये हो सकता है कि इंसान आपसे कुछ कभी कुछ ऐसा रहा हो जहाँ पे रिजेक्शन का अगला कार्ड भी आया हुआ है। हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हों आपके साथ जो भी ये पर्सन है कोई भी, लेकिन ये बहुत प्योर सोल है, आपकी ही वाइब्रेशन का है। कहीं न कहीं जिस तरीके से क्योंकि दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है ना, वो जैसे पिंक कलर इसके बीच में बना हुआ है, कहीं न कहीं बहुत प्यार भरा कोई रिलेशन था, जहाँ पे कुछ कार्मिक चीज़ें आ गई थी। कर्मों की साइकिल कोई थी, उस टाइप से कुछ तो ऐसा कर्म का जो कह सकते हैं लेना-देना रहा हो, वो सारी चीज़ें आने की वजह से हो सकता है कुछ इस तरह की विक्टिम माइंडसेट हो या जो इंसान अपने ही थॉट्स में घिरा हुआ है, कहीं ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे सब इम्बैलेंस हुआ था, वहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें आपकी बैलेंस में आ रही हैं। मून का है 2 नंबर, तो मैं आप लोग को फिर से शायद मैंने बता दिया, नंबर नहीं लगाए थे एक बार नंबर बहुत सारे निकल के आए हैं। आप कह लीजिए 4 की एनर्जी बहुत पहला ही नंबर जो कार्ड आया था ना, ये 4 की एनर्जी का ही था।
ये भी 4 है। 4 4 4 4, मतलब 4 4 की एनर्जी का तो लाइन लगा हुआ कह सकते हैं आप। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसमें। 4 टाइम फोर्स है। 4 टाइम 4, 5, 9, डबल 5 की एनर्जी है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ट्रिपल 5 की एनर्जी है। 11 11 की एनर्जी है। तो कहीं कहीं न्यू बिगनिंग भी है। 7 नंबर का कार्ड भी है, तो डिटैचमेंट और वो सारी चीजें उसका भी चल रहा है। कुछ एंडिंग हो रही है और वो एंडिंग कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट को लेके आ रही है। कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें जो थी उनके बीच में कंप्लीशन आ रहा है। एक ऑब्सेसिव और जो एक जो संकुचित विचार होता है ना, या कोई थॉट होता है लिमिटेड, या कोई कंट्रोलिंग चीज होती है, उन सारी चीजों को छोड़ के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। बैलेंस आएगा इस कंडीशन में। हो सकता है सामने से कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ जाए, कुछ रिवील हो जाए, या कुछ ऐसा जहाँ पे आप इस चीज को बैलेंस करने को गाइडेंस भी आ रही है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है, या फिर आप बैलेंस कर ले जाएंगे। जो चीजें इम्बैलेंस हुई थी, हो सकता है उसके रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन आए आपके पास, कोई ऐसी चीज आ जाए। क्योंकि सोर्स जो है कम्युनिकेशन के लिए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अ, छुपी हुई हैं। कुछ चीजें हैं जहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है, वो सारी चीजें हो सकता है डिस्कस हो जाए किसी के साथ आपकी। नेक्स्ट कार्ड है स्नेक का, नॉट फेथफुल। नॉट फेथफुल का कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं कि ये एक्चुअली कार्ड पे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कोई पर्सन हो जो आप वापस आ रहा है, और वो पास्ट में फेथफुल नहीं रहा है। पास्ट में आपके लिए फेथफुल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है। डिसेप्शन का कार्ड है ये। कहीं ना कहीं आपको बिट्रेयल का कार्ड है। हो सकता है ये सक्सेस आपको बिट्रे करके गया हो, और वहां पे फिर आपने सरेंडर किया है बहुत सारी चीजों, बहुत सारे लोगों की बातों में आके, और बहुत सारी चीजों में आके। हो सकता है कि इंसान ने आपको डिसेप्शन की एनर्जी में डाला हो। पास्ट की एनर्जी है ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो सरेंडर वाली, या फिर ये भी हो सकता है कि इस सिचुएशन को आपने सरेंडर किया था। जो इंसान अभी ये भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जहाँ पास्ट में डिसेप्शन रहा है, उस जगह पे आपने उस चीज को सरेंडर किया है, या फिर वो इंसान जिसने पास्ट में आपके साथ डिसेप्शन किया, बिट्रेयल किया, वो इंसान बहुत सारे लोगों की बातों में आके उसने, या बहुत सारी चीजों, आप ये आपकी एनर्जी दिख रही है कहीं कहीं आपने सरेंडर किया हुआ था जिस सिचुएशन को। वहां पे कोई हो सकता है आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे। आपको वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ये नॉट फेथफुल का कार्ड भी मान सकते हैं आप इसको। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे उस इंसान ने आपको बिट्रे की एनर्जी में डाला और आपने सरेंडर किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कह सकते हैं इसको। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो ये ढंग है ना, उस पर मेरा हो जाएगा ध्यान। तो ये नॉट फेथफुल का कार्ड ही कहीं कहीं दिख रहा है मुझे। हो सकता है शख्स अभी भी, कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा एकदम से ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अगर इस कनेक्ट करता भी है कोई इंसान, तो ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है ये इंसान स्टक एनर्जी में है, जगलिंग मोड में है। हो सकता है ये इसी इंसान की एनर्जी हो जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है प्रपोजल के साथ, क्योंकि वो बिना पॉलिटिकल एनर्जी में आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नॉट फेथफुल का कार्ड है। पास्ट में अगर कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है इस इंसान के साथ, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। अब ये देखना है कि किसके साथ कौन सी एनर्जी जाती है, किससे क्या रेजोनेट, हर किसी के साथ ही रेजोनेट करेगा नहीं करेगा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वर्क ओवरलोडेड। ऑप्स, ये वर्क ओवरलोडेड भी हो सकता है, और किसी चीज का आपने बहुत ज्यादा लोड ले रखा है। कोई हो सकता है कोई इमोशनल आपके पास कोई पेन है, या आपका रियली कोई काम के उसमें सिलसिले में कोई ज्यादा बहुत ज्यादा काम ले रखा है आपने, बहुत सारी चीजें। तो वहां पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। हो सकता है वहां पे कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, जहाँ पे काम ये एक्चुअली दिख रहा है ना, ये वर्क एरिया से भी हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं जो ये भी सोच भी ना थॉट को ही बताता है। तो हो सकता है आपने अपने माइंड पे बहुत सारा बर्डन लेके रखा हुआ है, उसको थोड़ा साइड करने के लिए कहा जा रहा है। तो उससे आपको, अगर बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, हो सकता है ये एनर्जी आपकी ही हो, कि कोई एक ऐसा शख्स जो पास्ट में बिट्रे करके गया, उसने आपको उस स्टक एनर्जी में डाल दिया और आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आ गया और आपने सरेंडर किया। हो सकता है उन्हीं सारी चीजों का ओवरलोड आप अपने सर पे लेके रखते हो, दिमाग में लेके रखते हैं। तो उस जगह पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन चीजों के बारे में या तो क्लियर कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, अदरवाइज इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। अपने लिए एक मतलब एक जो ट्रुथ है ना, वो सामने उसके बारे में पता करना चाहिए आपको क्या ट्रुथ है। अगर वो चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाती हैं तब तो ठीक है, या फिर कुछ अगर दिखाया जा रहा है तो उसको मानने की जरूरत है। और अपनी लाइफ में एक पैशनेट बिजनेस करने की जरूरत है। आपके पास जो भी आइडिया हो सकता है, ये जो कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, जिस जो चीज आपके लिए वर्क ओवरलोडेड हो रखी है आपके माइंड पे, उस जगह पे आपको कोई न्यू आइडिया मिलेगा। हो सकता है उस कम्युनिकेशन का आपको मिलेगा, या फिर ये सच भी हो सकता है कि ये सारी चीजों का ओवरलोड अपने सर पे लेके रखा हुआ है, उसने पास में विक्ट्री किया और स्टक कंडीशन में है, और वो सारी चीजें हो सकता है उसके दिमाग में, मतलब ये वो आपको स्पिन ऑफ फ्रूट्स की एनर्जी में देख रहा है कि आपने बाउंड्री मेंटेन कर ली है, लेकिन कम्युनिकेशन का मैसेज है, क्लियर कम्युनिकेशन। तो ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है आपको कोई आइडिया मिल जाए, या उस इंसान को कोई आइडिया मिल जाए, या कोई ऐसा आइडिया मिले जिसपे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो चीज आपके लिए एक थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा मैसेज है कम्युनिकेशन ही आपके लिए वर्डन बना हुआ है। उस जगह पे 11 नंबर का कार्ड भी है। 11 नंबर कार्ड ये बताता है कि ये जैसे ऐसे 3 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है 4 नंबर का। और ये कार्ड ये बताता है कि राहु की एनर्जी क्या होती है, दिमाग पे हावी हो जाती है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके दिमाग पे हावी हो रखी हैं, उन चीजों को कट ऑफ करना,
एक तो ये है कि जो नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सारी चीज़ों का ओवरलोड अगर आपने ले रखा है, तो उन चीज़ों में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ज़रूरी नहीं होंगी। आपके थॉट्स हों, आपके काम हो, चाहे कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों से थोड़ा कट ऑफ करना और अपने लिए अपनी लाइफ में पैशन को लेके आना, अपने पैशन के ऊपर काम करना। जो भी आपका पैशन है, उसमें एक न्यू बिगिनिंग करना या किसी पैशनेट आइडिया पे आप काम करेंगे। इस वीक में आप अपने माइंड में, अपनी चीज़ों में जो भी लोड ले रखा है ना आपने, ये आप करने वाले हैं। उससे आप बाउंड्री मेंटेन करेंगे, उनको कट ऑफ करके अपनी लाइफ में अपनी जो क्रिएटिविटी है आपकी, जो भी आपके अंदर पैशन है ना, जिस चीज़ को लेके आप उस चीज़ पे काम करने वाले हैं। आप एक लिमिटलेस ड्रीम करने वाले हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं आप इन चीज़ों पे जो आपका हो सकता है कोई क्रिएटिव स्किल हो, उसमें कोई ना कोई एक आइडिया मिलेगा जिस पे आप काम करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेशन का कार्ड ये दिखाता है कि वही लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो और उसमें है 5 ऑफ सोर्ड्स का। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि हर वक़्त लड़ने को तैयार, मतलब अपने आपने पास्ट में शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी देखी हैं जहाँ पे लोगों के खिलाफ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, हर जगह आपने अपना स्टैंड लिया था और वहाँ पे ये लवर्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि कोई या तो कोई रिलेशनशिप है, लिटरली कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे ये एक लवर का रिलेशन जहाँ पे आपने अपना स्टैंड ले रखा है, आपने गिव अप नहीं किया है, उस जगह पे सेलिब्रेशन आने वाला है। या फिर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ हो सकता है वर्क एरिया भी जहाँ पे आपने लोगों के खिलाफ अपना स्टैंड ले रखा है और वहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग मिल रही है। कोई ना कोई एक डिवाइन पार्टनर आपको मिलने वाला। डिवाइन पार्टनर का मतलब ये होता है कि कोई हो सकता है या तो आप जैसे कहते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जो एक मतलब सेम सेम वाइब्रेशन का हो और आपको आपकी चीज़ों में हेल्प करने वाला मिल जाए। आपको वो ईश्वर की तरह कोई भेजा जाए ऐसा जहाँ से हेल्प मिल सके और आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ सकें। एक तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जैसे इसमें पैशनेट हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी से अगर बहुत सारी चीज़ों में लड़ते-लड़ते अगर आपने फिर अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन को खो दिया था, तो उस जगह पे हो सकता है आपके पैशन, आपकी पुरानी एनर्जी के साथ आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करना, जैसे वो सारी चीज़ें कहीं पे अगर उनमें आप हो सकता है अपने साथ यूनिटी में आएँगे, डिवाइन के साथ या अपनी टीम के साथ यूनिटी में आ सकते हैं और उस जगह पे ये सेलिब्रेशन होगा आपके लिए, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। कुछ कहीं भी जहाँ पे हो सकता है आपने अपना स्टैंड ले रखा है, वो आपको देखना है कि आपने स्टैंड कहाँ ले रखा है, वर्क एरिया में हो या रिलेशनशिप में हो, कहीं भी, लेकिन उस जगह पे आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है, एक साथ 4 हैं, चारों को मैं एक साथ बताने वाली हूँ। तो हो सकता है ये वीकेंड के लास्ट के जो 2 दिन है ना आपके, मतलब जो भी लास्ट का 2 दिन रहेगा, उसमें ये एनर्जी आपके साथ जाएगी। एक सेकंड, कैंडल बुझ गई। देखिए, इनसिंसियर पीपल दिखा रहा हूँ, ये आपके लिए भी हो सकता है। इनसिंसियर पीपल, पॉइजनस एप्पल, फ्रेश स्टार्ट। आपको पैशन की एनर्जी मैंने बोला, यहाँ भी हॉर्स की एनर्जी, फ्रीडम की एनर्जी है। देखिए क्या है ना कि हो सकता है आपकी लाइफ में पैशन लौट के आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है जो बहुत ही अबंडेंट, जैसे यहाँ पे है ना। अब ये आप वीक में पूरे जब ये आप ये ओवरलोड वाली एनर्जी से बाउंड्री मेंटेन करेंगे या फिर कुछ चीज़ें अपने पैशन वाली चीज़ों पे जब काम करेंगे ना, कहीं न कहीं आप अपनी अबंडेंट लाइफ में आएँगे। इनसिंसियर पीपल जो भी आपकी लाइफ में हैं, उनको आप कट ऑफ करेंगे या जो नेगेटिविटी है उसको कट ऑफ करेंगे। उनकी एंडिंग हो रही है, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और कुछ चीज़ों में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखना है कि कहाँ पे एंडिंग, कहाँ पे फ्रेश स्टार्ट है, क्योंकि डेथ का कार्ड बताता है ये एंडिंग को, कि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम से अगर चली आ रही है कि कुछ भी इस तरह की चीज़, तो वो आपकी एंड होने वाली है। हो सकता है यही जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, टॉक्सिसिटी, वो सारी की सारी चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिख रही है। आप अबंडेंट लाइफ में आने वाले, बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। अपनी डिविनिटी में आएँगे, फेमिनिटी में कह सकते हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड जो है ना, जिसके पास सब कुछ है, अब उसका मैस्कुलिन फेमिनिन साइड होता है। यहाँ पे मैंने बोला था मैस्कुलिन फेमिनिन साइड बैलेंस करना, तो ये चीज़ें आप कहीं न कहीं सारी चीज़ें यहाँ भी बैलेंस का ही कार्ड है कि हो सकता है ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस्ड वे में जाने वाली हैं। हर नेगेटिविटी की एंडिंग होने वाली है और उस नेगेटिविटी की एंडिंग के साथ आपकी विश फुलफिलमेंट है। वो एक किंग ऑफ वॉन्ड है जो रिग्रेट की एनर्जी में है और यहाँ कार्ड है री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल। तो वीकेंड तक हो सकता है, वीकेंड मतलब ये मैं आज रीडिंग बना रही हूँ सैटरडे को, तो ये वीकेंड अगला वीकेंड हो सकता है। ये अगर आप ये संडे को देखते हैं, जब भी रिलीज होती है एक दिन संडे को देखते हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे तक के लिए जा सकते हैं। जब भी लेकिन उसमें जो एंड होगा वो सातवां छठा सातवां दिन, उनमें ये एनर्जी हो सकता है आपके साथ मैनिफेस्ट हो। ये हो सकता है, अगर एनर्जी को डिपेंड करता है, हो सकता है कि जिस दिन आप देखें उसके आसपास की ही एनर्जी है कुछ ही। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी नेगेटिविटी को खत्म करते हुए, कट ऑफ करते हुए और इन सारी चीज़ों के खिलाफ आप स्टैंड लेके रखे हुए हैं। उस जगह पे कहीं न कहीं आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है और आप अपनी अबंडेंट लाइफ को एन्जॉय करने वाले हैं। तो अपनी जो एक ब्यूटी, हाँ, ब्यूटी भी मैनिफेस्ट हो रही है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, ये जो जितनी भी ये जो फर्स्ट डे का कार्ड है, ये फर्स्ट डे का कार्ड ही ऐसे होता है, कहते हैं ना कि हैप्पीनेस आ रही है। तो हैप्पीनेस क्यों आ रही है, उन सारी चीज़ों के बीच में लिखा देता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, टॉक्सिसिटी थी, उन सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है और उसके बाद कोई एक शख्स है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे नॉट फेथफुल का कार्ड भी आया था कि ये गाइडेंस में भी ले सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मली इसको गाइडेंस में कार्ड लेती हूँ लास्ट के। तो आप ये कह सकते हैं कोई एक ऐसा शख्स वापस आ रहा है आपकी लाइफ में जो इस रिग्रेट की एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड। इसमें क्या है, कार्ड्स को देखिए, जैसे क्या है ना, उसको ये दिख रहा है ना कि एक एम्प्रेस है जिसने अपनी लाइफ में हर नेगेटिविटी को एंड कर दिया है। ये किंग ऑफ वॉन्ड
इस किंग ऑफ जो 5 ऑफ कप की एनर्जी है ना, इस एनर्जी में दिख रहा है कहीं न कहीं बहुत हैवी रिग्रेट की एनर्जी में है और वो देख रहा है इस 9 ऑफ कप को, विश फुलफिलमेंट को देख रहा है और ये विश फुलफिलमेंट उसकी कौन है? ये एम्प्रेस उसकी विश फुलफिलमेंट है। और ये जो दिख रहा है कि उसको कि ये जो उसने क्या किया है, इसने इसकी एंडिंग कर दी है। उसे ये दिख रहा है कि इस एम्प्रेस ने इस एम्प्रेस और इस कप के बीच में वो इस डेथ के कार्ड को देख रहा है। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरी विशेज़ अब पूरी नहीं होंगी और बहुत सैड एनर्जी में है। वो आपकी तरफ आ सकता है। तो यही कार्ड ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये कार्ड ये इंसान भी वही हो जिसने आपको बिट्रेयल दिया। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव वे में की और अब जाके वो उसको हो सकता है रियलाइज़ेशन है, हैवी रियलाइज़ेशन है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, जो भी ये शख्स है भले ही फेथफुल नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, इसके अंदर क्या ज़रूर है, एक कार्ड देखे रहते हैं कि इसके जो ये किंग ऑफ कप का कार्ड भी है नीचे। वो ये किंग ऑफ कप कार्ड कप जो है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल को देख रहा है। और अब ये इसके अंदर हो सकता है ये चीज़ पहले इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और इसने वहाँ पे बिट्रेयल कर दिया। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे आप लोगों के बीच में और वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है और वो चीज़ें कहीं न कहीं सॉर्ट आउट होती दिख रही है। जो भी नेगेटिविटी है वो एंड हो रही है और ये इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप उसकी विश फुलफिलमेंट है और वो अपनी विश फुलफिलमेंट के और अपने बीच में डेथ की एनर्जी को देख रहा है और सैड हो गया है कि उसने उसकी वजह से उसकी जो जो चीज़ें हुई है ना, उसने जो बिट्रेयल की एनर्जी दी है, उसकी वजह से कहीं न कहीं उसने अपनी ही विशेज़ को दूर कर दिया है और अब वो वापस आना चाहता है। कौन है ये किंग ऑफ वांड? इसकी एनर्जी कैसी है? उसकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है? वॉव! क्लैरिटी मिलने वाली है आपको और यही ईश्वर के द्वारा ही क्लैरिटी मिलेगी और बॉटम में कार्ड है थ्री ऑफ कप। देखिए क्या है ना, इसमें नॉट फेथफुल का कार्ड जो आया हुआ है ना, वो ये दिखा रहा है कि हो सकता है ये इंसान बहुत सारी इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से ये सैड है या फिर इसको पास्ट की चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, इसकी वजह से सैड है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से मैच्योर एनर्जी में नहीं है। ये ऑफर लेके ज़रूर आ रहा है, आपको प्रपोज़ल लेके आ रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से मैच्योर एनर्जी में नहीं है, क्योंकि एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है और एक यहाँ पेज ऑफ कप है। अगर यहाँ पे एम्प्रेस है और एम्प्रेस को कौन किंग ऑफ वॉन्ड देख रहा है, एक सेकंड हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आया हुआ है, लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड है, तो बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन जो इसकी जो एनर्जी है ना, जो उसकी ट्रू एनर्जी जो है, वो हो सकता है पेज ऑफ कप की हो, जो एक बहुत छोटा-सा ऑफर देना चाहता है या फिर एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये किंग ऑफ वॉन्ड जिसने सब कुछ अपने हाथों से ही सब कुछ एंड कर दिया है, जहाँ पे सब कुछ एंडिंग हो चुकी है, वो एक न्यू बिगिनिंग देखना चाहता है एस ऑफ सोर्स से और उसको क्लैरिटी मिली हुई है, जितनी भी चीज़ें उसकी लाइफ में हुई, आप लोग की लाइफ में हुई, आपके बीच में उसकी क्लैरिटी मिल रही है और कहीं न कहीं वो अब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और एक छोटे से ऑफर से एक चीज़ वो इनिशिएट करना चाहता है। जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें एंड हो गई हैं, तो अचानक से आके सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकता इंसान। तो कहीं न कहीं वो एक छोटे तौर पे बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन इसमें आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि ये किस एनर्जी में है, क्या आपके लिए लेके आ रहा है ऑफ़र, आपको क्या चाहिए? अगर वो चीज़ तो उसमें आपको ऐसा होता है कि देखिए, एक इंसान है अगर बहुत सारी ऐसी बिट्रेयल वाली एनर्जी से निकल के आ रहा है, लेकिन 5 ऑफ कप रिग्रेट की एनर्जी में है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर पछतावा है, रियलाइज़ेशन है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आपकी वर्थ को रियलाइज़ किया है, नहीं किया है, ये आपको एक बार चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको इस एनर्जी में देख तो रहा है। और ये देख रहा है कि आप पूरी तरीके से फ्रीडम में आ चुके हैं और डेथ की एनर्जी वो फ्रीडम का कार्ड फ्रेश स्टार्ट ये सारी चीज़ें दिख रही हो सकता है कि वो इंसान भी इस स्टकनेस से बाहर निकल रहा वो भी अपने ही थॉट्स अपनी चीज़ों में स्टक था और अब वो स्टकनेस से फ्री होकर फ्रीडम की एनर्जी में आ रहा है और वो फ्रीडम की एनर्जी खुद को फ्री करके इन सारे थॉट्स से नेगेटिविटी से वो आपकी लाइफ में आ रहा है लेकिन यहाँ पे इनसिंसियर पीपल का भी कार्ड है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है चलिए रिलेशन ये लग पूरे तरीके से ना एक रिलेशनशिप की तरफ से ही आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ मैसेज उसी के हिसाब से लेने के लिए अब भोले बाबा के भी कार्ड लेंगे उनके बाद चलिए ट्रुथ सीकर मैनिफेस्टर देखिए यहाँ हमने बोला था नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है गाइडिंग स्टार्स ट्रुथ सीकर बॉटम में बैलेंस यहाँ पे है ना ये बैलेंस का कार्ड और यहाँ भी बैलेंस ये एक्चुअली एक दो दिन से कार्ड ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत है और बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में गाइडिंग स्टार कहता है होप इंस्पिरेशन एंड पर्पस इल्यूमिनेट योर पाथ ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड योर जर्नी टुवर्ड लिविंग सेरेनिटी एंड ब्राइटर पॉसिबिलिटीज ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है पूरी तरीके से अपने आप को जैसे एक सरेंडर का कार्ड भी है नीचे यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ट्स ये सरेंडर करने का है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना उस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए वो आपकी लाइफ को बेटर वे में लीड कर रहा है कहीं ना कहीं जो केओटिक सिचुएशन थी जो भी कुछ फैला हुआ था ना कह सकते हैं जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि रायता फैल गया उस रायते को समेट रहा है थोड़ा पेनफुल हो सकता है ये चीज़ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकता है सरफेस आए बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत
चीज़ों की क्लैरिटी मिले और कुछ चीज़ें रिवील हों। तो इसमें क्या होता है कि पेन तो होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ट्रुथ सीकर का कार्ड भी है और ये कार्ड ही बताता है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, डिवाइनली गाइडेड है, उसको पूरी तरीके से ट्रस्ट करें और सरेंडर करें। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं होप है, होप को मैनिफेस्ट करो। होप है यहाँ पे कि जो चीज़ें चल रही है वो एक बेहतर रिजल्ट देने वाली है, फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आना है। हाँ, ये जरूर है कि आपको इस समय फिलहाल जो ये अटैचमेंट के ऊपर है, रिजल्ट से अटैचमेंट मत रखिए, क्या होने वाला है आप सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है ट्रुथ सीकर, कॉट बिटवीन चॉइसेस, टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। डोंट रश, क्लोज योर आई, ब्रीथ एंड गो इनवर्ड, योर हार्ट ऑलरेडी नोज व्हेन द माइंड क्वाइट, ट्रुथ विस्पर्स। अगर आप दो चीजों के बीच में फंसे हुए हैं, चाहे वो कोई करियर हो, दो करियर हो, लाइनें हो, दो लोग हो, दो रिश्ते हो, कुछ भी हो, अपने दो आइडियाज हो, उनमें कहा जा रहा है कि आपको आपका ट्रुथ आपको पता है, आपके अंदर ही है। आपको उन दोनों में से किस रास्ते पे जाना है, इसके लिए आप चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठें, शांति में डीप ब्रीथ करें और अपने अंदर जाएं। आपके हार्ट को ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या सही चीज है। नेक्स्ट कार्ड है मैनिफेस्टर। मैनिफेस्टर का कार्य होता है यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज एंड योर विल पावर टू अचीव सक्सेस, यू आर पावरफुल क्रिएटर। ये कार्ड एक्चुअली बता ये रहा ना कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इन चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपकी लाइफ में आपकी सारी की सारी ड्रीम, आपकी विशेष सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकती हैं, फुलफिल हो सकती हैं। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एक्चुअली आप पावरफुल क्रिएटर हैं, अपनी लाइफ में जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इस कार्ड से एक मैसेज मिल रहा है, चूज वाइजली। कौन से पाथ पे जाना है, आपके अंदर से कुछ आवाज आएगी, वो गाइड करेगी कौन सा रास्ता आपका है, उस रास्ते को पकड़िए और चल दीजिए। नेक्स्ट जो बॉटम का कार्ड है बैलेंस का, एक्चुअली कार्ड है, मैंने कल ही आया था कि जो लॉयल्टी की बात करता है, यहाँ पे बिट्रियल है, यहाँ पे बिट्रियल है, यहाँ पे बिट्रियल है। तो ये कार्ड कहता है कि अपने लिए लॉयल रहिए, अपने लिए लॉयल रहिए, अपने जो अपनी सच्चाई है उसको आप अपनाइए कि आपके आपकी सच्चाई क्या है, आप कितने सही कितने गलत, हर इंसान को पता होता है। उन चीज़ों में जाइए और जो भी सिचुएशन चल रही है ना उसकी सच्चाई आपको पता है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए। अपनी लाइफ में लव और पीस और जॉय को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपने अंदर आप वजन लेके आइए, कहने का मतलब है कि अगर कोई पेज की एनर्जी में आ रहा है और आप यहाँ एम्प्रेस है, तो ये आपकी बातों में, व्यवहार में, आपकी सारी चीज़ों में ये झलकना चाहिए, वो झलकेगा कि आपके अंदर जो है वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। और कहीं ना कहीं कार्मिक जस्टिस का टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। तो अपने जो एक्शन है ना उनका वजन बढ़ाइए, और जैसे ही आपके एक्शंस का वजन बढ़ता है आपकी लाइफ में जॉय, पीस और लव मैनिफेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे चीजें बैलेंस में आ जाएंगी, और ये बैलेंस लाने की जरूरत भी है। चलिए देख लेते हैं कई बार क्या कह रहे हैं आपके भी इस वीक के। ओह, माँ पहले ही आना चाह रही है इसी से। जस्ट लिखकर यहाँ पे देखिए माँ पहले, ओह, चिंतामणि का, चिंतामणि का ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। एक्चुअली यहाँ विक्ट्री का कार्ड नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि आपको विक्ट्री मिल रही है, आपके एनिमीज के ऊपर आपको विक्ट्री मिल रही है। और ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी लाइफ में साधना वाधना में लगे हुए हैं, तो वो सारी चीजें आपकी देखी जा रही हैं और आपको कहीं ना कहीं उसमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, उसका रिवार्ड मिलने वाला है। जो भी चीजें हैं उसको देख रहे हैं और वो पे ऑफ होगा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बस एक कार्ड, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। आपकी लाइफ में जो भी आपने गलतियां की हैं उन लाइफ को उस, देखिए ओ माय गॉड, क्या नाम, महाकाल की एनर्जी आई है, डिवाइन टाइमिंग। द बिगनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मिरेकल्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल चीजें अनफोल्ड होने वाली हैं, बहुत ही पावरफुल वीक जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो हो सकता है आपकी कुछ मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं मतलब उन मिस्टेक्स को सुधारा जा रहा है, आपकी एनर्जीज को चेंज किया जा रहा है। कहीं कहीं रीबर्थ की एनर्जी है, जो भी चीजें आपके पास में हुई हैं, सारी चीजें जो गलत हुआ या जो कुछ भी क्योटिक था, उन सारी चीजों को खत्म किया जा रहा है। डेथ की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म कर रही है और वहां पे आपके मिस्टेक्स को सुधारा जा रहा है और एक नई एनर्जी में आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इट इज द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। कि जो आपकी लाइफ में हुआ है, रिग्रेटिंग की एनर्जी हो सकता है आपकी भी है, किसी और की भी है, जिसके लिए भी है,
ये अगर आपकी मिस्टेक है तो आपको भी अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की जरूरत है, उनको करेक्ट करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। उस पर रिग्रेट करने की बजाय उसको सुधारने की जरूरत है। और वही चेंजेस अभी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं पूरी तरीके से। एकदम जो मैंने यहाँ पे बोला ही था कि जो एंडिंग हो रही है, कहीं कहीं आपकी लाइफ में पूरा चेंज हो रहा है सब कुछ। और ये रिवर्स का प्रोसेस चल रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है वीकली। इसको क्लेम कीजिए, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं इनको क्लेम कीजिए। और अपनी इसको ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, भोले बाबा को, माता रानी को, और सबको ग्रेटिट्यूड शो करें। बने रहे मेरे चैनल पर नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।